अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना शेफ जाकिर और लाया हूँ ब्रांड न्यू एपिसोड किसके साथ? जी हाँ, मलेशियन पाम ऑयल के साथ। और मलेशियन पाम ऑयल जाकिर खास शो का नाम। और खास इसमें क्या है, वो है हमारे पास ये फल। जी हाँ, ये है वो कुदरत का करिश्मा जिसे हम हासिल करते हैं पाम ऑयल। और पाम ऑयल विटामिन ई और बहुत सारी खासियत उसमें मौजूद हैं। ये वो फल है कि इसके अंदर से एक फल ये मौजूद है, यहाँ पे इसके छोटे छोटे जो हम तोड़ के निकालते हैं, फिर इसमें से निकलता है पाम ऑयल। और पाम ऑयल क्या है, हम इससे ऑयल जो बेस्ट क्वालिटी के ऑयल, उसके बाद घी जो सबसे नुमाया घी खास कंपनी को, ब्रांड कंपनी को जो घी है वो हासिल करते हैं यहाँ से। और यहाँ से हम एक और ख़ास चीज़ हासिल करते हैं, वो है शॉर्टिंग, यानी कि जिसको हम यूज़ करते हैं अक्सर आप हमारे शो में देखते हैं यूनिपप। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो है ये फल। और ये फल अल्लाह ताला ने हमें दिया है पाम ट्री के सूरत में, उसका ये फल है। चलें जनाब, शो का शुरुआत करते हैं। और स्पेशल खाने हमारे पास पाम ऑयल और उसी से रिलेटेड जो घी है उससे हम बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख चुके हैं, लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या है, वो ग़िज़ाइयत के फ़ायदे क्या हैं उसमें, और इस ऑयल का इस्तेमाल से हम किन किन डिजीज़ से, किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, ये बीच में बातें होती रहेंगी। मज़ेदार सा प्रोग्राम है। शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हम रेसिपी दे रहे हैं वो है, जी हाँ, पाम ऑयल के साथ वेजिटेबल कबाब विद चना। चना वेजिटेबल कह लें या वेजिटेबल कबाब कह लें। इसमें हमारे पास चने भी हैं, इसमें हमारे पास मटर भी हैं और मुख्तलिफ वेजिटेबल्स भी हैं, जिसके अंदर अब जैसे जैसे हम शुरू करते जाएंगे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम ले लेते हैं मलेशियन ऑयल का जो इस्तेमाल है इसके अंदर, वो तो है लेकिन फ्राई के। और यहाँ पे अब हमारे पास मिक्सिंग बॉल आ चुका है। इसके अंदर मैं आपको अज्जा बता दूं, क्योंकि शो को स्लो करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, बहुत अच्छा करने के लिए हमने कुछ चीज़ें पहले से उबाल के रख ली हैं, ताकि आपका और हमारा कीमती वक्त बच सके और हम बात कर सकें पाम ऑयल। क्योंकि पाम ऑयल जो है बज़ाहिर तो इस नाम की प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, कि अगर आप मार्केट में ढूंढना जाएं कि जी हमें सिर्फ पाम ऑयल चाहिए तो शायद दुकानदार आपको मायूस कर दे, ना दे। लेकिन एक म्यारी घी और एक म्यारी तेल के प्रोडक्ट आप किसी भी कंपनी के लेते हैं और अगर उसके अज्जा आप पढ़ लें थोड़े से बारीकी से, तो उसके अंदर पाम ऑयल ज़रूर लिखा हुआ होगा। और इसके बगैर एक म्यारी घी और एक म्यारी ऑयल बन ही नहीं सकता। चलें जनाब, यहाँ पे 2 अदद आलू हैं जिनको हमने उबाल के मैश करके रख लिया। इसको हम ले लेते हैं अपने मिक्सिंग बॉल में। और साथ में मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जनाब फूल गोभी जो होती है, जिसको कॉलीफ्लावर भी कहते हैं, 1 क्वार्टर ले लिए, उसको उबाल के हमने कद्दूकश कर लिया है। और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है कैबेज, जिसको हम बंद गोभी भी कहते हैं, वो भी 1 क्वार्टर लेके उबाल के और उसको कद्दूकश हमने कर लिया। ये तमाम चीज़ें हम शामिल कर रहे हैं मिक्सिंग बॉल में, और मिक्सिंग बॉल में शामिल करते जाएंगे और साथ साथ स्पाइसेस और जायके की बातें भी चलती रहेंगी। अच्छा जनाब, 1 अदद शिमला मिर्च को हमने बारीक काट के और हल्के से गर्म पानी में बिल्कुल बारीक हमने चॉप कर लेना है, और गर्म पानी में थोड़ा सा जोश दे लेना है, क्योंकि ये कबाब ज़्यादा देर पकने वाले नहीं हैं, बड़े शेलो फ्राई के अंदर होंगे। और ये तो अक्सर मेरे शो में आप देखते हैं, बल्कि मैं अक्सर आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑयल कि अगर डीप फ्राइंग है या शेलो फ्राई है या ऑयल का ऐसा इस्तेमाल है कि आपने कोई चीज़ फ्राई करनी, तो प्लीज़ उसमें से स्मोक का नहीं आना चाहिए। अगर स्मोक आ जाती है तो वो ऑयल ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च 1 अदद बारीक, और जनाब हमने इसमें शामिल कर देने हैं आधा प्याली के बराबर मेरे पास उबले हुए मटर मौजूद हैं। और यहाँ पे लगभग 1 प्याली के बराबर उबले हुए चने, या अगर हम कच्चे चनों की बात करते हैं तो कच्चे चने तकरीबन 50 ग्राम से 80 ग्राम के दरमियान को हम भिगो लें और उसको उबाल लें, तो वो चना लेकिन बहुत अच्छा उबला हुआ होना चाहिए। ये तमाम वेजिटेबल चना हम शामिल कर चुके हैं अपने मिक्सिंग बॉल में। और यहाँ पे अब बात आती है जायके की, और जायके के लिए सबसे पहले जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है नमक। नमक यहाँ पे हमने जायके के हिसाब से शामिल करना, कम या ज़्यादा आप फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें शामिल कर रहे हैं हल्दी पाउडर, और 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें शामिल कर रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 टेबल स्पून के बराबर भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हमने भून के रख लिया, हल्का सा बहुत लाइट सा भूनना है इसको, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भूनना कि ये जीरा जल जाए, क्योंकि ड्राई स्पाइसी अगर इसको हम ज़्यादा भूनते हैं तो ये जल जाता है जनाब। और यहाँ पे हमारे पास 1 टेबल स्पून के बराबर चाट मसाला, वो भी चला जाएगा इसी में। और यहाँ पे जनाब लगभग
1 टेबल स्पून से कम, समझ लें कि आधा टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा भूनने के बाद उसको कूट लेना है, पाउडर की बात नहीं हो रही है और साबुत जीरे की बात है। साबुत जीरा हम डाल चुके हैं 2 टेबल स्पून, लेकिन कुटा हुआ, कुटे हुए का जायका कुछ और होता है। ये तमाम चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं अपने इन्हीं तमाम वेजिटेबल में। अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हाथ की ताकत का इस्तेमाल करना है। और जी हाँ, बात आ जाएगी इस्तेमाल की मलेशियन पाम ऑयल की। मैं मलेशियन पाम ऑयल के जो राज हैं सीक्रेट, उनसे पर्दा हम उठाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब ले लेते हैं प्लेट्स, और प्लेट्स में हमने बनाने हैं कबाब, और इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल कर लें। ऑयल की बारी है, और ऑयल का जब नाम आता है या घी का नाम आता है तो मलेशियन पाम ऑयल कहीं नहीं जाता, क्योंकि ये एक लाजमी जुज़ है किसी भी म्यारी घी और तेल के लिए। जनाब यहाँ पे लगभग 1/4 कप से लेके 1/2 कप तक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसी भी अच्छे ऑयल का। और अच्छे ऑयल की जब हम बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें मलेशियन पाम ऑयल का लाजमी होना ज़रूरी है, और वो ख़ास बना देता है हमारे किसी भी ऑयल और किसी भी घी को। चलें जनाब, यहाँ पे स्लो हीट के ऊपर हमने ऑयल रख चुके हैं। टेम्परेचर बहुत नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो और बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि ऑयल से स्मोक या धुआं आने लगे। यहाँ पे क्योंकि ये तमाम वेजिटेबल पकी हुई है, तैयार है, हमने इसके गोल गोल कबाब बनाने हैं। और यहां रखते जाएंगे इसी ऑयल के अंदर। याद रहे कि ये अमल आप चाहें तो वक्त से पहले भी करके रख सकते हैं, यानी कि तमाम वेजिटेबल्स को मिक्स करके मसाला लगा के फ्रिज में रख दें, लेकिन कवर करना ना भूलें। अमूमन ख़वातीन से ये मिस्टेक हो जाती है कि वो मसाला लगा देती हैं हर चीज़ पे और फिर उसको खुला फ्रिज में रख देती हैं। वो सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसके अंदर जो गैस मौजूद होती है वो अफेक्ट करती है हमारे खाने को। बास वक्त आपने देखा है फ्रिज में रखी हुई अगर खुली चीज़ हो तो वो ऊपरी सतह उसकी ड्राई हो जाती है, लेकिन अगर इसको हम हाइजीनिक पॉइंट से कवर कर दें किसी प्लास्टिक रैप से या सिल्वर फाइल से, इवन दोनों चीज़ें नहीं है तो आप किसी प्लेट से कवर कर दें अपने इस बॉल को और रख दें फ्रिज के अंदर आधे से 1 घंटा। घर वाले और मेहमान पूछने पे मजबूर जरूर होंगे कि इतना अच्छा जायका कहां से है। तो ठीक है, मसाले सब्जियां तो अपनी जगह हैं, लेकिन मलेशियन पाम ऑयल को मत भूलिएगा। और यहां पे वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाएंगे, हम मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं जनाब। वेलकम टू यू। मलेशियन पाम ऑयल का शो है मैं जाकिर खास के अंदर, और यहाँ बना चुके हैं वेजिटेबल चना कबाब। अच्छा, यहाँ एक रिक्वेस्ट और मैं करूँगा आपसे कि बास खवातीन का हाथ तो बड़ा परफेक्ट होता है तो वो तो इसको संभालेंगे, लेकिन जो न्यू एंट्री है यानी कि जो यंगस्टर हैं जो नए नए किचन में जाना जिन्होंने शुरू कर दिया है, तो उनकी एहतियात के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहें तो 2 से 3 टेबल स्पून बेसन हम इसमें शामिल कर सकते हैं जिस वक्त हम इसको मिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये न्यू एंट्रीज यानी कि जो यंगस्टर हैं मुझे देखने वाले, वो अगर बनाना चाह रहे हैं इस कबाब को तो वो 2 से 3 टेबल स्पून बेसन का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सीनियर खवातीन इस वक्त मुझे देख रही हैं, हमारा ये मलेशियन पाम ऑयल का कुकिंग शो देख रही हैं, तो वो तो आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं और सॉफ्ट जूसी टेंडर कबाब हैं। चलें जनाब, यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, यानी कि मलेशियन पाम ऑयल का जो तोहफे हैं खास उनकी तरफ। और पहला तोहफा हम देख चुके हैं, यानी कि जिसके अंदर हमने एक कुकिंग ऑयल, मेरी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें मलेशियन पाम ऑयल लाजमी जूस है, और अब उसी का सेकंड पार्ट यानी कि घी का इस्तेमाल। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है एक दरमियानी प्याज, और दरमियानी प्याज को हमने बहुत बारीक स्लाइस कर लेना है। याद रखें कि प्याज जितनी बारीक होगी उतनी हमारी कुकिंग लुक वाइज, साइके वाइज अच्छी होगी। लेकिन अगर प्याज पे हमने तवज्जो नहीं दी और प्याज को हमने बिल्कुल एक फालतू सा चीज़ समझी, तवज्जो नहीं दी, मोहब्बत नहीं करी इससे कटिंग के दौरान, तो ऑफ कोर्स
ये प्याज आपको परेशान करेगी कुकिंग के दौरान, तो प्याज से मोहब्बत ज़रूरी है। यहाँ पे हम कर लेते हैं जनाब चूल्हे को तेज़, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो, और लगभग आधा कप मेयारी घी हम यूज़ करेंगे। और ये बात ऑफ कोर्स मैं बता दूं आपको कि एक मेयारी घी में मलेशियन पाम ऑयल लाजमी जुज़, और जब मलेशियन पाम ऑयल की खासियत, ग़िज़ाइयत, ताकत घी में शामिल हो जाए तो ऑफ कोर्स नुकसानदेह नहीं होता। हाँ, नुकसानदेह हर चीज़ होती है, इवन कि अगर हम सादा पानी भी पी लें ज़रूरत से ज़्यादा तो वो नुकसानदेह है, लेकिन अगर हम एतदाल से पानी का भी इस्तेमाल करें तो नुकसानदेह नहीं है। और यही तरीका हम घी की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, या मिर्च मसाले की बात करते हैं, या मीठे की बात करते हैं, अगर एतदाल से और समझ के हम उसको इस्तेमाल करें तो वो चीज़ नुकसानदेह नहीं होती। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो तो वो ऑफकोर्स नुकसानदेह होता है किसी भी चीज़ का। मैंने मिसाल दे दी आपको कि इवन क्या अगर हम पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा पी लें, मतलब अगर दिन के अंदर हम 20, 25, 30 गिलास पानी पी लें तो यकीन माने कि हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा हर सूरत में। अच्छा जनाब, यहाँ पे आधा कप कोई भी ब्रांडेड का घी ले लें, लेकिन हो मेयारी, बहुत अच्छी क्वालिटी का। और अच्छी क्वालिटी लेते वक्त सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें, टिन को थोड़ा सा टर्न करें, अज्जा की लिस्ट में देखें और वहाँ पे मलेशियन पाम ऑयल ज़रूर लिखा हुआ होगा। दैट्स इट, वो एक साइन है कि हाँ जी ये घी काबिल भरोसा है, एतमाद है, सेहत है, तंदुरुस्ती है और मुज़र सेहत से पाक है। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे ये देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन आपकी हो जाए तो इसमें हमने सबसे पहले अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करना है, 2 टेबल स्पून, और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। और इस स्टेज पे हमने चूल्हे को कर देना है स्लो, ताकि हमारे प्याज ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाए, उसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना अदरक लहसुन को, सिर्फ इतना कि उसका कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पे लगभग मेरे पास 2 प्याली, या अगर हम कच्चे चने का वज़न लेते हैं तो तकरीबन 1 पाव चने को हम भिगो के उबाल लें तो हमारे पास ये भरपूर क्वांटिटी आ जाएगी। ये हमने शामिल कर देना है। या अगर उबला हुआ चने की हम बात करते हैं तो लगभग ½ kg उबला हुआ चना होना चाहिए। लेकिन अगर कच्चे चने की हम बात करते हैं तो कच्चा चना 1 पाव, फिर उसको पानी में भिगो दें और उसको उबाल लें। उबालने के बाद जो वज़न हासिल होगा उसके लिए हम ½ kg के करीब तो इंशाल्लाह ताला वज़न उसका